धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की अति प्यारी सा संगत जी, आज की सत्संग जिस शब्द पे होगा वो शब्द है कि इंसान को मेहनत हक हलाल की कमाई करके खानी चाहिए। प्रत्येक इंसान आज इस भयानक दौर में, इस कलिकाल में सिर्फ कमाई के लिए लगा हुआ है। उसका एक ही मकसद है, रुपया कमाना। वो पैसा चाहे जायज़ तरीके से आए चाहे नाजायज़ तरीके से आए, वो इसकी परवाह नहीं करता, बल्कि इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह ख़त्म कर देता है। वो सोचता है जो दौलत आएगी खुशी का खजाना लेकर आएगी, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो दौलत जिसमें किसी की कुड़ाहट है, किसी की छटपटाहट है, किसी की परेशानी है, किसी को दुख दे के कमाया गया है, वो दौलत जैसे आती है वैसे चली जाती है। कहने का मतलब साथ संगत जी, कभी किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जीवन में इंसान का जो कर्म है वो सिर्फ जो संतों ने बताया, पीर फकीरों ने बताया, वो यही है। परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के वचन भी, इस जीवन में यो दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाओ कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। अर्थात दो ही काम है, उस मालिक परमपिता परमेश्वर सतगुरु अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु की भक्ति इबादत करना, उसके नाम का जाप करना, और मौत को याद रखना लाजमी है। मौत जब तक आपको याद रहेगी आप बुरे कर्म नहीं कर पाओगे, और यदि मौत आप भूल जाओगे तो आपको सब कुछ लगेगा कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, जैसा मर्जी आप सिर्फ हर जगह मैं करते रहोगे। और जो इंसान मैं करता रहता है साथ संगत जी, जैसे कसाई के दर पे बकरा बंधा हुआ होता है, और वो मैं जो बकरा ज़्यादा म्या म्या मैं करता है, कसाई को आवाज़ जब सुन जाती है तो वो कसाई उस बकरे को पहले घसीट के लाता है, चल भाई पहले तुझे ही मैं बलि का बकरा बना दूँ। इसी तरह से वो मालिक परमपिता परमेश्वर जब देखता है कि जीव मैं में लगा हुआ है, तो वो मालिक परमपिता परमेश्वर उस जीव को पहले ही खींच लेता है। इसलिए मौत को याद रखना है। साथ संगत जी ध्यान रहे, मौत से डरने की ज़रूरत नहीं, मौत को याद रखो कि एक दिन जाना होगा। ये सारी सृष्टि, ये संसार सराय हैं, यहाँ पर रुक कर कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आज नहीं तो कल जाना होगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई 10 दिन बाद गया। इसी हिसाब से 10-20 साल अपने जीवन का कितने साल आप इस धरती पे बिता सकते हो। 1960 के ऊपर जो जीवन लोग बिताते हैं वो बड़ा तंग जीवन होता है। कहीं दांत गिर गए, कहीं हाथ पांव कमज़ोर हो गए, कहीं चलना मुश्किल हो गया, डाइजेशन कमज़ोर हो गया, और अब शरीर शिथिल हो गई, मांसें लटक गई, तो 60 के बाद वैसे भी जीना सत्संगत जी मुश्किल हो जाता है। 65-70 तक पहुँचते पहुँचते तरह तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। बिल्कुल ये शरीर बीमारी का घर बन जाता है, और 100 में 99% ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई कदर कीमत भी नहीं होती है, और कदर कीमत भी होती है तो उनके कर्मों के अनुसार से तरह तरह के रोग बीमारियां उनके अंदर घर कर जाती हैं। जैसे हमने देखा है लोगों को बुरा कर्म करते वक्त तो उनको बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जवानी है, जवानी में कुछ समझ में नहीं आता। संतों के वचन, परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के वचन, गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का। तो ये 25-20 साल की उम्र गधा 25 वाली उम्र होती है। इसमें जो है कुछ भी समझ में नहीं आता। इसमें तो ये होता है कि बस जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, बाकी सब झूठ, जैसा मैं चाहूँ वैसा कर लूँ, इधर उधर मुँह मारा, उधर काम बुरा कर्म किया, उधर बुरा कर्म किया, उधर अच्छा कर्म किया, और अच्छे बुरे कर्मों में सारी दुनिया लिपटी हुई है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जो कर्म निकर्म हो, मुक्त कर्म हो, निष्काम कर्म हो।
जब जीव निष्काम कर्म करे तो उस मालिक परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सके और सुख शांति हासिल कर सके और सुख और दुख दोनों कर्मों से परे परमानंद को हासिल कर सके। इसलिए प्यारी साध संगत जी, इस जीवन में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। नाम जपना, प्रेम करना, ये पहला काम है। दूसरा, मौत याद रखो, मालिक से डरो। दूसरा ये कि मौत को याद रखना है और उस मालिक परम पिता परमेश्वर से जरूर डरो कि वो मालिक कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर घट में है, हमारी हर कमी को देख रहा है। आप चाहे सबल हो प्रत्यक्ष बुराई कर लो, चाहे आप सबल होते हुए भी बुराई कमरा बंद करके कर लो, लेकिन वो मालिक परम पिता परमेश्वर जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो सबको देख रहा है, वो सबको समझ रहा है और उससे आप कुछ छुपा नहीं सकते। इसलिए उस मालिक से डरना लाजमी है, उस मालिक से डरो। और अगर उस मालिक से आप नहीं डरते हैं तो यकीनन आपका हश्र, सारे संसार का हश्र बहुत बुरा होगा। इसलिए कभी भी जीवों पर दया करो, कभी भी जीवों को सताओ मत और कभी भी अनर्गल कमाई न करो, किसी का हक मार के ना खाओ। नहीं तो 1 रुपया किसी का हक मारते हो, आप अधिकारी हो, आप किसी और पोस्ट पे हो, आपके अंदर में कुछ लोग काम करने वाले हैं, उनका अगर 1 रुपया मार के खाते हो तो वो 1000 रुपया लेके जाएगा, आज नहीं तो कल। हमारे वेदों में लिखा है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में। तो पुत्र जो है पिता के धर्म कर्म से बाढ़ते हैं। कभी कभी जो पिता बुरे कर्म करते हैं, लोगों को ठगी बेईमानी करके पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया। लेकिन साध संगत जी, जब उनके ऊपर वो पहाड़ टूटता है, बिजली टूटती है, तो फिर उनको लगता है कि ये सारा पैसा कुछ भी नहीं है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए साध संगत जी, कभी भी अनर्गल कमाई कभी भी किसी भी जीव के साथ नहीं करना है और किसी को सताना नहीं है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।